जो खुद भी एक आर्टिस्ट हैं और बाकी के आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी कला की प्रदर्शनी कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। जो पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, किस आर्टिस्ट को अपने साइट पे लिस्ट करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे कर्मयोगी एपिसोड के अंतर्गत स्टूडियो में उपस्थित हैं सिद्धार्थ तिवारी जी। जैसे एक आर्टिस्ट होता है, उसके पास बहुत सारा कला है, लेकिन वो कहाँ पे अपने कला को दिखाए और कैसे पैसा कमाए, उसकी ये प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं सिद्धार्थ सर। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत एक अच्छी पहल आपने शुरू की है, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत, कला की कमी नहीं है हमारे देश में। लोग बहुत है जिनके पास कला का भंडार है, लेकिन ये मार्केटिंग का जो आजकल एक टाइम है कि वो अपनी चीजों को, अपनी कला को सेल कैसे करें, उसके लिए आप एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ आपके इस काम से, और आज इसी बारे में हम आपसे बात भी करेंगे। सर, सबसे पहले तो लाउड स्पीकर एफएम के सारे श्रोताओं को नमस्कार हमारी तरफ से। थैंक यू। और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इस शो पे बुलाया आप लोगों ने। सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि 2016 में हमने ये अपनी संस्था पेंटिकल के नाम से शुरू की। अच्छा। जिसके माध्यम से हम जो बडिंग आर्टिस्ट होते हैं सिटी के, अभी तो फिलहाल पहले हम लोग सिटी के ही कर रहे थे, अब ऑल ओवर यूपी के जो बडिंग आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले कर सके। और जो आर्ट लवर हैं, तो पूरे तमाम देश भर के कोने कोने में बैठे हुए आर्ट लवर हैं जिनको एक अच्छी आर्ट चाहिए होती है, वो मिल नहीं पाती है। और हमारे पास जो आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जो अपने उन आर्ट लवर्स तक अपनी पेंटिंग्स पहुंचा सके। तो उनको पहुंचाने के लिए हम एक पेंटिकल के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। और इसकी जर्नी की शुरुआत हुई थी 2016 में। 2016 में मैं यूनिवर्सिटी में एक एग्जीबिशन लगा था, उसमें गया था। तो मैंने देखा कि कुछ जो पैसे वाले लोग हैं वो तो एग्जीबिशन अपना लगा ले रहे हैं, पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास आर्थिक रूप से जो थोड़ा सा कमजोर है, वो एग्जीबिशन लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें एक काफी लंबी अमाउंट की डिमांड होती है। तो जो भी लगाए भी थे वो कुछ ऐसे लोग थे, और वो शहर तक में जो आर्ट लवर्स हैं उन तक वो चीजें पहुंच नहीं पा रही थी। मतलब बेसिकली देखा जाए तो मोटा मोटी एक मार्केटिंग गैप का डिफरेंस हमें दिख रहा था उसमें। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक आर्ट वेबसाइट शुरू की पेंटिकल के नाम से, क्योंकि मेरा खुद भी इंटरेस्ट है आर्ट में, काफी गहरी रुचि है। तो हमने अपने कुछ दो सहयोगियों के साथ मिलकर के शुरू किया था। कारवा बढ़ता चला गया। साथ में हमारे कुछ मित्रगण भी हैं और एक तरीके से बड़े भैया भी हैं। उन्होंने वेबसाइट का आइडिया सुझाया हमें, तो वेबसाइट बनकर तैयार हुई। और आज के टाइम में प्रेजेंटली हमारे पास कम से कम वेबसाइट पे 200 से ज़्यादा पेंटिंग्स हैं, और 10-15 आर्टिस्ट हमारे पास सिटी के हैं, और कुछ बाहर के भी आर्टिस्ट हैं। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 20 साल पुराने आर्टिस्ट हैं, 20 साल का एक्सपीरियंस उनके पास, और वो मतलब फुल टाइम आर्टिस्ट हैं। वो शौकिया नहीं करते हैं, उनकी आजीविका उन्हीं से चलती है। आर्टिस्ट से, जी, आर्ट से ही उनकी आजीविका चलती है। और कुछ आर्टिस्ट आपने देखे होंगे जो शहर के दीवारों पे बनाते हैं पेंटिंग्स, ठीक है, उस टाइप के आर्टिस्ट भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो उनकी भी आजीविका उसी पेंटिंग से ही चलती है। इवन एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे पास है कि 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, तो कुछ आर्टिस्ट जो बाहर काम करते थे, ठीक है, वो इन आर्टिस्ट से जब बात किए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शहर में रह करके बढ़िया काम मिल सकता है। तो उन लोगों के लिए प्लेटफॉर्म काफी मददगार साबित हुआ हमारी तरफ से। कुछ आर्टिस्ट है वो जान पाते हैं, लेकिन कुछ नहीं जान पाते। जी, जी। तो वो लोग इस वेबसाइट तक कैसे पहुंचे? जी, देखिए सर, हमारा जो अभी प्रेजेंटली जो हम लोग मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, इसमें तो सबसे बेसिक जो होता है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी वाला काम होता है। कि हम लोग खुद जाते हैं कुछ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और कुछ और भी जो सहयोगी संस्था हैं उनसे मिल करके बात करते हैं हम लोग, और उनके पास जो आर्टिस्ट होते हैं उनको अपने बारे में बताते हैं किस तरीके से पेंटिंग्स वो बना सकते हैं। और एक छोटा सा हम लोग वर्कशॉप टाइप का प्रोग्राम भी करते रहते हैं बीच बीच में, कि उनके पेंटिंग, अगर पेंटिंग बना रहे हैं तो उसको और किस तरीके से निखारा जाए। बहुत से आर्टिस्ट तो जो पेंटिंग तो बना लेते हैं, लेकिन वो एक गैलरी वाले लेवल की पेंटिंग नहीं बना पाते हैं, उसमें थोड़ी सी कमी होती है। उस कमी को हम लोग एक अनुभवी आर्टिस्ट के साथ साझा करके बढ़िया से उसको वर्कशॉप चला करके उन लोग तो पहुंचाते हैं, और अपने बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हमारे साइट पे आकर के, हमारे वेबसाइट के थ्रू अपनी पेंटिंग्स को देश भर के कला प्रेमियों तक पहुंचा सकते हैं। जी जी। तो आप ये सुविधा उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, या जो चार्जेस होते हैं वो क्या होते हैं? और चार्जेस मैडम
अभी तो जो हम लोग ले रहे हैं वो एकदम नेग्लिजिबल है। 5 to 10% का हम लोग का वो चार्जेस सिर्फ होता है जो हमारा कन्वीनियंस फी होता है वही होता है, उसके अलावा हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते हैं उनसे। आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाता है उसका चार्ज वो खुद डिसाइड करता है, वो हमारी साइट पे लिस्ट करता है, अपने अनुसार लिस्ट करता है, अपने सुविधा के अनुसार। और उसके बाद जब वो पेंटिंग सेल होती है तब हम उसमें से 5% अपना कन्वीनियंट फीस लेते हैं, जिसमें हमारी शिपिंग चार्ज और सारी चीजें इंक्लूड होती रहे। तो एक आर्टिस्ट, आप भी तो देखते होंगे कि आर्टिस्ट का पहले कैसे लिस्ट करते हैं, कुछ आपका भी स्टैंडर्ड होगा? नहीं, बिल्कुल। हाँ। हम लोग जब भी आर्टिस्ट को लिस्ट करते हैं तो पहले उनके कुछ पेंटिंग्स का सैंपल हम लोग चेक करते हैं जो पहले उन्होंने बना रखा है। और एक हमारा खुद का भी एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू हम लोग कई बार आर्टिस्ट को एक समय के अंतराल में वो देते हैं कि इस पेंटिंग को बना करके दिखाएं, हमारे सामने बना के दिखाएं। अच्छा। हाँ, अगर वो ऐसा करने में संभव है, पॉसिबल है उनके लिए अगर ऐसा करना, तो हम लोग उस पर फिर थोड़ा सा और अगर काम की जरूरत होती है तो और वर्क करते हैं उस पर, थोड़ा सा और उनके स्किल को निखारते हैं और उस हिसाब से फिर उनको फाइनल किया जाता है पेंटिंग्स को। मनोरमा मैम, ये भी जान लेना जरूरी है कि कितनी तरह की पेंटिंग होती है। जो पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, किस आर्टिस्ट को अपने साइट पे लिस्ट करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। जी, बिल्कुल। हाँ, पेंटिंग और देखिए, पेंटिंग्स की कला एक तरीके से देखा जाए तो शैली जो होती है बेसिकली पेंटिंग्स की, वो काफी टाइप की होती है। वो एक नॉर्मल इंसान, मतलब हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि हर इंसान की शैली अलग होती है और उसको एक नया एक प्रारूप मिल जाता है। एक फोक आर्ट होता है, आप जानते ही होंगे, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है, ठीक है। और इसी तरीके से मीडियम के हिसाब से भी जो कलर हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसके हिसाब से भी अलग अलग शैलियां बन जाती हैं। वाटर कलर आर्ट होता है, पेस्टल कलर आर्ट होता है, ऑयल कलर आर्ट होता है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो फोक आर्ट में भी कई सारे, मधुबनी हो गया, एक पिछवाई पेंटिंग होती है, ठीक है, और राजस्थानी पेंटिंग होती हैं। अलग अलग टाइप के शैलियां, मतलब शैलियों को भी हम विभिन्न प्रकार के शैलियों में बांट सकते हैं। तो वो कह पाना कि कितने मोटा मोटी कितनी शैलियां हैं ये तो मुश्किल है। फिर भी आर्टिस्ट जिस शैली में बढ़िया परफॉर्म कर पाता है, उसको जो जैसी सुविधा होती है, जैसा बना पाता है, उसके अनुभव के हिसाब से हम लोग उनको उस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा मिलता है आर्टिस्ट को? बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट में ज्यादा पैसा मिलता है। अच्छा। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है, आजकल मॉडर्न घरों में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की डिमांड ज्यादा है। ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है, इसको थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बेसिकली जो है, ये एक तरीके से समझ लीजिए कि ये कई चीजों को मिक्स करके आपस में बनाया जाता है। उसमें एक डिजाइन जो पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न एक इरेगुलर पैटर्न टाइप से होता है। उसमें कुछ रेगुलरिटी नहीं होती, वो सीमलेस होता है। मतलब कि आप एक एंगल से देखेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ चीजें और दिखाई दें, दूसरे एंगल से देखेंगे कुछ और दिखाई दे। किसी को एक पेंटिंग में गणेश दिखते हैं, गणेश भगवान दिखते हैं, किसी को उसी पेंटिंग में कोई मछली दिखाई देगी। हाँ, वो मतलब एक ही पेंटिंग में कई सारे पैटर्न आपको नजर आते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहलाता है। वेबसाइट है, उसपे कितने हाईएस्ट अमाउंट के पेंटिंग पड़े हुए हैं अभी? सर, हमारे यहाँ तो अभी पेंटिंग 20,000 के ऊपर भी है। अच्छा। हाँ, और लोएस्ट पेंटिंग जो हमारे यहाँ वो है 1000-2000 के अराउंड में। वो डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट का अनुभव कितना है और पेंटिंग की साइज क्या है और पेंटिंग में कितना बनाने में खर्चा हुआ है। ये सारी चीजों को देख करके वो पेंटर जो होता है, जो आर्टिस्ट होता है, वो खुद ही डिसाइड करता है और वो अपना उसको रेट लगाता है। तो ये आप जिन लोगों को आप मौका दे रहे हैं, इसमें क्या कोई एज बार भी होती है? नहीं, कोई एज नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमारा बस बेसिकली होता है कि जो हमारा क्राइटेरिया अपना कि वो पेंटिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि जो बंदा लगा रहा है, जो इंसान घर में लगा रहा है पेंटिंग, उसको तो पसंद आया ही है, उसके घर में जो लोग आ रहे हैं उनको भी पसंद आए वो पेंटिंग। क्योंकि देखिए, आर्ट दो तरीके का होता है, एक होता है गैलरी आर्ट, ठीक है, और जिसको हम बोल सकते हैं कि रिवोल्यूशनरी आर्ट। रिवोल्यूशनरी आर्ट जो होते हैं वो बेसिकली आप देखेंगे कि कभी कहीं कोई रिवोल्यूशन होता है तो उसमें एक आर्ट बनाया जाता है, ठीक है। किसी महिला के ऊपर कोई अत्याचार होता है, उससे रिलेटेड आर्ट बनाया जाता है। उस आर्ट को आदमी घर में नहीं लगाता है, उसके लिए वो डेकोरेटिव आर्ट की तरफ जाता है घर के लिए। वो आर्ट फॉर्म दूसरा होता है, ठीक है। तो बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं जो रिवोल्यूशनरी आर्ट बड़ा अच्छा बनाते हैं, पर वो डेकोरेटिव आर्ट की तरफ जब जाते हैं वो थोड़ा सा टिल्ट होते हैं, तो उनका वो जो स्किल होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि पहले हम वो, चूंकि हम डेकोरेटिव आर्ट ही अपने प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं,
तो हमारी कोशिश होती है कि उनको हम इस तरीके से स्किल करें, उनका स्किल एनहेंसमेंट करें कि वो डेकोरेटिव आर्ट पे ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें और उनकी डिमांड बढ़े, उनकी इनकम बढ़े बेसिकली। तो जो भी पेंटर होते हैं, एक तो बोला जाता है कि आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है, जन्म से ही होता है, एक होता है कि इसमें भी पढ़ता है। सर इसमें एक होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, हाँ, BFA होता है, हाँ, और इसमें मास्टर्स भी होता है, मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट्स आप कर सकते हैं, और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं इसमें चलते हैं। और अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज अगर बोला जाए कि कोर्स तो एक चीज हो गई, ठीक है, सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है आदमी की खुद की अंदर से क्यूरियोसिटी, सीखने की क्यूरियोसिटी, ठीक है। एक बहुत से हमारे पास आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया है, हाँ, यही जानना चाह रहे हैं। इवन वो नॉर्मल BSc करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक आर्ट की वो है अंदर से जो कहते हैं ना कीड़ा, आर्ट का कीड़ा वो रहता है। बहुत से आर्टिस्ट हमारे पास ऐसे आते हैं जो अपने कॉपी मतलब नोटबुक दिखाते हैं खोल करके, वो नोटबुक में नोट्स कम बनाते हैं, ऊपर से कुछ डिजाइन ज्यादा बनाए रहते हैं, तो वो उनके अंदर आर्ट रहता है, आर्टिस्ट रहता है। उस आर्टिस्ट को हम लोग बढ़ावा देते हैं, थोड़ा सा वो आर्टिस्ट आगे बढ़ता है और चीजें नई चीजें क्रिएट करता है। पूछना चाह रही थी कि जब आप सेलेक्ट करते हैं, शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, तो आप उनकी डिग्री जो है उसको आप ध्यान में रखते हैं या उनकी जो पर्सनल स्किल है, पर्सनल स्किल पे ज्यादा हम ध्यान देते हैं। डिग्री तो ठीक है, एक एक्सपेक्ट हो गया, उसको देखा जाता है, लेकिन पर्सनल स्किल पे ज्यादा ध्यान दिया। यानी आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए सिद्धार्थ सर हैं, बिल्कुल आपको पूरा एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हैं। सिद्धार्थ सर, एक आप हमसे बातचीत हो रही थी तो आप बता रहे थे कि इंडोर प्लांट का भी आप सर्विस देते हैं। जी जी। और इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों इंडोर प्लांट की जरूरत है और इसका क्या फायदे हैं? बिल्कुल सर, असल में जैसे कि आप जान रहे होंगे कि पहले के टाइम में आज से अगर 10 साल 15 साल पहले के पीछे का टाइम देखा जाए तो हम लोगों का काफी जो घर होता था वो काफी बड़ा होता था। घर के आगे पीछे एक बागवानी के लिए क्यारियां बनी होती थी, और आदमी तब उस टाइम जो होता था परिवार के साथ रहता था, तो 4 आदमी फ्री रहते थे, तो फ्री होकर के वो बागवानी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो उससे हमारे मेंटल स्थिति पे और शारीरिक स्थिति पे दोनों पे एक बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता था। आज का दौर क्या है जो चल रहा है, उसमें क्या है कि हम एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, ठीक है, और एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, छोटी फैमिली है, 2 माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं छोटे, माँ बाप भी अपने काम में व्यस्त हैं, बच्चे तो अपना पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। तो मतलब हम नेचर से एक तरीके से कट गए हैं अगर देखा जाए। नेचर से हम तक कब जुड़ते हैं, जब हम किसी ट्रिप पे जाते हैं, हम प्लान करते हैं, हम उल्टा पैसा खर्च करके प्लान कर रहे हैं कि नेचर से हम जुड़े, तो उस चीजों को हम वापस से घर में लाना चाह रहे हैं। लेकिन अब चूंकि हर आदमी की तो स्थिति ऐसी नहीं रहेगी कि हम एक बड़े क्यारी बना पाए, बड़ा समय दे पाए उसको 24 घंटे के में मोस्टली वो मान के चलिए कि 20 घंटे तो वर्क में ही रहता है, ठीक है, वो 4 घंटे थोड़ा वो सोने, घर पे भी रहता तो वर्क में ही रहेगा, वो सोया रहेगा तभी वो जाकर के थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। तो इन चीज़ों को मतलब नॉर्मलाइज करने के लिए हमने क्या किया कि क्यों ना हम नेचर को ही आपके घर तक ले आए। इस कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए हमने कुछ इंडोर प्लांट सेलेक्ट किए हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बेसिकली आपके घर में बिना धूप के, मतलब कम धूप में और कम पानी में भी बड़े आराम से चल सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। और तो और ये आपके जो इंडोर का एटमॉस्फेयर होता है उसमें एयर को प्यूरिफाई करता है। ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जिसकी एक लिस्ट, बड़ी अच्छी लंबी लिस्ट नासा ने अपने वेबसाइट पे दे रखी है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कम धूप में, कम पानी में और मतलब एयर को दिन रात सर्कुलेट करेंगे और ऑक्सीजन देंगे और पूरा एयर को पूरा प्यूरिफाई करते हैं। ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं। तो इन प्लांट्स को हम बेसिकली ऑनलाइन प्रोवाइड भी कराते हैं लोगों को, पॉसिबल लोएस्ट कॉस्ट पे जो हमारा होता है। और अगर कहीं कोई इवेंट होता है तो इवेंट में हम लोग उसको एज ए गिफ्ट प्रोवाइड कराते हैं, और लोगों को इनकरेज भी करते हैं कि वो भी अपने किसी इवेंट पे जाएं या कहीं भी जाएं, एक दूसरे को मतलब नॉर्मल चॉकलेट वगैरह देने से बढ़िया तो हमें लगता है कि प्लांट दे दे आदमी। सिद्धार्थ सर, जाते जाते जो भी हमारे लिसनर व्यूअर्स देख सुन रहे हैं, वो आर्टिस्ट अगर हैं तो उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए सर, अगर कोई आर्टिस्ट है और वो इस फील्ड में आना चाहता है, अगर आर्ट में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपने स्किल को इन्हेंस करें। वो आजकल क्या है कि तमाम सोशल मीडिया साइट्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इससे उनको पता चल जाएगा कि डिमांड क्या है। और हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारा उस पर नंबर भी है, और हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम भी बता देंगे उनको कि किस तरीके की चीज़ों का डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, और वो देखते भी रहेंगे कि जो चीज़ की डिमांड है उस पर थोड़ा सा अपना
पकड़ बनाए, उसे उसमें स्किल अपना मजबूत करें थोड़ा सा। स्किल एक बार जब मजबूत हो जाएगी तो फिर हम चाहे तो हमारे थ्रू भी जुड़ सकते हैं, वो अपना खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल बना करके भी आगे बढ़ सकते हैं चीज़ों को। और अगर किसी एक्सपर्ट की जरूरत होगी तो हमें ही कांटेक्ट हमसे कर लें, बाकी चीज़ें तो हम बता ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए और हमारे लिसनर व्यूअर्स से बात करने के लिए। तो ये थे सिद्धार्थ त्रिपाठी जी, जो खुद भी एक आर्टिस्ट हैं और बाकी के आर्टिस्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, जहाँ पे वो अपनी कला की प्रदर्शनी कर सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं। इनसे इस बारे में ही हमने आज बातचीत की और काफी कुछ जाना। तो इसी तरह से शहर की और शख्सियत से रूबरू होने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउडस्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।